नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से मेरे इस चैनल में आपका तहे दिल से स्वागत है। एसबीआई बैंक की तरफ से बहुत बड़ी अपडेट सामने आ रही है कि सभी के जो खाते हैं वो बंद किए जा रहे हैं। ऐसे कौन से कारण हैं कि जिस वजह से जो एसबीआई जो आपके बैंक अकाउंट है वो क्लोज कर रही है, क्यों आपको ये चेतावनी दी जा रही है और ये अपडेट किस प्रकार की ऐसी अपडेट है जो कि हमारा बैंक अकाउंट है वो क्लोज किया जा रहा है। कई सदस्य ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट क्लोज हो चुके हैं और कई सदस्य ऐसे हैं जिनके बैंक अकाउंट क्लोज होने की कगार पर है। दोस्तों, आप एसबीआई की बैंक अकाउंट की शाखा में से किसी प्रकार की कोई भी जो सुविधा है वो नहीं ले पाएंगे। अगर आप भी अपना जो एसबीआई बैंक अकाउंट का जो अकाउंट है वो अगर आप अच्छे तरीके से सुचारू रूप से चालू रखना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए बड़ा हेल्पफुल और ज़रूरी होने वाला है। इस वीडियो के अंदर आप सभी को ये जानकारी मिलेगी कि आपका बैंक अकाउंट क्यों क्लोज किया जा रहा है और किस वजह से ऐसे कारण रहे कि हमारे जो बैंक अकाउंट है वो क्लोज हो रहे हैं, या फिर आने वाले समय में हमारे जो बैंक अकाउंट है वो क्लोज क्यों किए जाएंगे। चलिए दोस्तों, पूरी जानकारी के साथ हम इसका जो संवाद में चर्चा करेंगे और पूरी जानकारी के साथ मैं आपको बताऊंगा कि आपके जो ये बैंक अकाउंट है अगर आपके किसी वजह से क्लोज हो चुके हैं या होने वाले हैं, आपको पता चल जाएगा तो आप इसके अंदर जो इस अकाउंट को किस वजह से बचा सकते हैं। चलिए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आपको ये पता कैसे करना होगा कि एसबीआई आपका जो अकाउंट है आपका क्लोज होने की कगार पर है या फिर हो चुका है, या फिर आप किसी प्रकार की जो सुविधा है बैंक अकाउंट से नहीं ले पा रहे हैं। तो इसके लिए आपको नज़दीकी किसी भी एसबीआई शाखा में अगर आप जा सकते हैं, या फिर आप जो भी एसबीआई की जो किसी के पास ब्रांच जिसने ले रखी है, जो सीएसपी ले रखा है, तो आप उस पर जा सकते हैं। नहीं तो आप किसी भी सीएससी या फिर साइबर कैफे, कोई भी ऐसा जो संस्था जो एसबीआई की जो ब्रांच को चलाता हो, तो आप वहां पर जाकर और आप अंगूठा लगा के जैसे ही पता करेंगे तो उसमें हो सकता है ये लिखा आए कि आपका जो अकाउंट है वो सस्पेंड किया गया, या फिर आपका जो एसबीआई अकाउंट है वो क्लोज है, या फिर आपके जो एसबीआई अकाउंट में किसी प्रकार की कोई दिक्कत है, या फिर आपके बैंक अकाउंट से आधार कार्ड लिंक नहीं है, या फिर आपकी बैंक अकाउंट की जो पासबुक है उसके साथ आपका केवाईसी आधार कार्ड वगैरह है इसका अटैच नहीं है। तो दोस्तों, आप समझ लीजिएगा कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो किसी वजह से जो इसकी सर्विस आपको मिलती है वो नहीं मिलेगी। आपका जो अकाउंट है वो क्लोज होने की कगार पर रहेगा, क्योंकि दोस्तों ये जो अब आरबीआई की तरफ से नए जो अपडेट है वो स्टार्ट किए जा रहे हैं कि भाई जिस भी किसी कैंडिडेट ने 2012 से लेकर 2016 के बीच में या इससे पहले आगे पीछे जिसने भी जो भी बैंक अकाउंट एसबीआई ब्रांच के अंदर खुलवाया था, तो वहां पर एक अकाउंट फॉर्म मिलता है और उस अकाउंट फॉर्म को अभी तक जो जमा नहीं किया है, जिसके अंदर पूरी डिटेल होती है वगैरह वगैरह, तो वो नहीं जमा किया है। इस वजह से उनका जो बैंक अकाउंट है वो क्लोज होने की कगार पर है या फिर वो क्लोज कर दिया गया है। अब दोस्तों, ये सब कुछ आप चेक करोगे, इसके बाद आपके मन में काफी सारे ऐसे सवाल पैदा होंगे। इससे पहले भी सवाल पैदा हो सकते हैं जैसे ही आप मेरे इस वीडियो को देखेंगे या फिर अन्य कहीं भी आप जानकारी प्राप्त करेंगे। तो क्या हम इसके बैंक अकाउंट को खुलवा सकते हैं, या कौन सा ऐसा मतलब कि हमें काम करना पड़ेगा कि जो हमारा बैंक अकाउंट है दोबारा से जो चालू किया जाएगा। तो इसके बारे में मैं थोड़ी सी जानकारी और देता हूं। जैसे कि आरबीआई की तरफ से नए इंस्ट्रक्शन की अगर बात करें, अगर किसी वजह से आपका बैंक अकाउंट है वो क्लोज अभी तक नहीं हुआ है या होने की कगार पर है, तो आपको क्या करना है, आपको बैंक अकाउंट में नज़दीकी बैंक अकाउंट की शाखा में आपको चले जाना है। वहां पर जाकर सबसे पहले तो आपको कौन कौन सी बातों का ध्यान रखना है ये मैं आपको बता देता हूँ, फिर आपको इसकी प्रोसेस बताऊंगा कि आप अकाउंट को किस प्रकार से खुलवाएंगे। आरबीआई की इंस्ट्रक्शन के हिसाब से आपको एक फॉर्म होता है जो एसबीआई के अंदर ही मिलेगा, नहीं तो आपको सीएससी किसी कहीं पर भी मिल जाएगा। तो आपको वो फॉर्म लेकर और आपको पूरी डिटेल यहाँ कर कंप्लीट करके आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड और पासबुक की बैंक अकाउंट लगाकर आप इस फॉर्म को जमा करना होगा। और इस वजह तो आपका जो सुचारू रूप से बैंक अकाउंट में चलता रहेगा। अगर आप इस फॉर्म को जमा नहीं करते हो, अकाउंट फॉर्म को जिसके अंदर पूरी डिटेल होती है, तो आपका जो अकाउंट है वो क्लोज किया जा सकता है। दोस्तों, दूसरा दोस्तों बात करते हैं जैसे कि महीने के अंदर कम से कम आपका जो निकासी है वो निकलना जरूरी है, यानी कि आपका जो पेंशन का पैसा है या मनरेगा का पैसा है और भी अन्य कई पैसे हैं जो आपको लाभ मिलता है केवाईसी के जरिए। तो दोस्तों, महीने के अंदर आपको आधार कार्ड, जैसे कि आधार कार्ड से आप पैसे निकलवाते हो, तो आधार कार्ड से आप पैसे निकलवाते हो तो आधार कार्ड के आपकी केवाईसी वो कंप्लीट होनी चाहिए, यानी कि आधार सीडिंग आपकी कंप्लीट होगी तभी आप पैसा निकलवा पाओगे। तो ये भी एक कारण हो सकता है। अब केवाईसी की मेन जो पॉइंट है केवाईसी का है, केवाईसी आपको जरूर करवाना है, केवाईसी आप करवा लीजिए, अन्यथा आप पैसा नहीं निकला पाएंगे। और महीने के अंदर आप बार बार अगर वहां पर जाकर अगर पैसे लेते हैं तो फिर दिक्कत हो जाती है। अब अपडेट ये भी आ रही है कि
ई-केवाईसी के ज़रिए आप महीने के अंदर अंदर एक पेमेंट ज़रूर निकलाइए या फिर आप जमा ज़रूर कीजिए। अगर आप महीने के अंदर ये सब कुछ नहीं करते हैं तो आपका फिर से ई-केवाईसी वो कंप्लीट नहीं दिखाएगा। फिर से आप बार बार चक्कर काटोगे, बैंक के चक्कर काटोगे, फिर आप एक ई-केवाईसी करवाओगे। इससे अच्छा है कि आप महीने के अंदर एक पेमेंट की निकासी ज़रूर करें ताकि आपका सुचारू रूप से बैंक अकाउंट है वो चलता रहे दोस्तों। अब एपीएस से जो भी आधार कार्ड है, जो कैंडिडेट है वो अंगूठा लगा के आप अपना पैसा ले लेते हैं, तो आधार सीडिंग भी, आधार जो डीबीटी स्टार्ट है वगैरह है भी आपको कर लेनी है। तो आप जैसे ही कर लेते हैं, सारे काम कंप्लीट कर लेते हैं, तो आपका बैंक अकाउंट सुचारू रूप से चलता रहेगा। आपको किसी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना नहीं करना पड़ेगा। अगर आपका बाय चांस अगर अकाउंट क्लोज कर दिया जाता है तो ये सब डॉक्यूमेंट आप लेकर आप अकाउंट को रीओपन भी करवा सकते हैं। अगर इनवैलिड दिखा देता है तो भी आप करवा सकते हैं। अगर दोस्तों ये काम आप नहीं करते हैं तो आप अपने बैंक अकाउंट से किसी प्रकार की कोई भी सुविधा आप नहीं ले सकते। तो दोस्तों उम्मीद और आशा करता हूँ कि आपको ये जानकारी अच्छी लगी होगी। जानकारी अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ इस जानकारी को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए ताकि वे भी इस जानकारी का फायदा उठा सकें। चैनल पर नए हैं तो हाथ जोड़कर निवेदन करते हैं कि चैनल को जरूर सब्सक्राइब करके जाइएगा। पूरा वीडियो वॉच करने के लिए धन्यवाद दोस्तों।